Hey Class 8 Rockstars, welcome back to another mind-blowing session on your absolute favorite platform, Fullwala Tuitions. आज हम एक ऐसी स्टोरी एक्सप्लोर करने वाले हैं जो लिटरली आपका दिमाग और दिल दोनों जीत लेगी। Exactly, राहुल। आज हम कवर कर रहे हैं क्लास 8 पूर्वी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 जिसका नाम है द विट दैट वन हार्ट्स। और बॉस, अगर एग्जाम में टॉप करना है और सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम मक्खन की तरह समझना है ना, तो Fullwala ट्यूशन से बेस्ट जगह और कोई है ही नहीं। Absolutely, सिमरन। तो चलिए बिना किसी बड़बड़ के लेट्स स्टार्ट दिस एपिक स्टोरी ब्रेकडाउन प्योरली Fullwala ट्यूशन स्टाइल। ओके, तो सबसे पहले इस ऑसम क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग। सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि बिना लड़े, बिना चीखे चिल्लाए हम कोई बड़ी जंग जीत लें? बिल्कुल पॉसिबल है राहुल। ये स्टोरी हमें यही तो सिखाती है कि अगर आप वेपन्स की जगह अपने ब्रेन्स का यूज करो तो आप कोई भी बैटल आसानी से जीत सकते हो। और Fullwala ट्यूशंस में हम यही तो सिखाते हैं, स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क। आज की ये स्टोरी एकदम एक मूवी रिकैप की तरह सुपर इजी और एंटरटेनिंग होने वाली है। Alright, moving straight into our first section, the Vijayanagara Royal Squad. Let's meet the historical VIPs. हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है विजयनगरा एम्पायर के गोल्डन एरा से। ये वेल्थ, कल्चर और आर्किटेक्चर का एकदम अल्टीमेट पीक था। एंड एट द सेंटर ऑफ द होल शिबैंग इज किंग कृष्ण देवराया। इन्होंने 1509 से 1529 तक रूल किया था। ही वॉज द अल्टीमेट ऑलराउंडर रूलर। एंड दिस शोज कि वो सिर्फ एक वाइज और पावरफुल लीडर ही नहीं थे, बल्कि एक ग्रेट वॉरियर, एक हाईली एजुकेटेड मैन और सबसे इम्पॉर्टेंट एक गिफ्टेड पोएट भी थे। सोचो, एक सिंगल इंसान में इतने सारे टैलेंट्स। उनका अपना एक रॉयल स्क्वाड ऑफ लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस भी था, क्योंकि उन्हें आर्ट और लिटरेचर से बहुत ज्यादा प्यार था। किंग के कोर्ट का एक बहुत इंटरेस्टिंग और क्रूशियल एग्जाम कीवर्ड है यहाँ, अष्टदिग्गजाज। ध्यान देना दोस्तों, अष्टा मीन्स 8 और दिग्गजाज मीन्स एक्सपर्ट्स। राइट, सो द मेन टेकअवे इज किंग के रॉयल कोर्ट में 8 फेमस एक्सपर्ट पोएट्स थे, और इन 8 में से जो सबसे स्मार्टेस्ट, सबसे विटी और सबसे चालाक थे, जिसका आगे जाकर सबसे बड़ा रोल होने वाला है, उनका नाम था तेनाली रामा। एंड हियर ही इज, तेनाली रामा, द अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्वर और किंग के पर्सनल एडवाइजर। जब भी क्लास में कोई स्मार्ट बच्चा होता है ना, जो अपने शार्प आंसर से डायरेक्टली टीचर का फेवरेट बन जाता है, तेनाली रामा बिल्कुल वैसे ही थे। उनका शार्प माइंड और हाजिर जवाबी उन्हें किंग का फेवरेट गो टू गाय बनाता था किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के लिए। मतलब ही वॉज सिंपली अनमैच्ड। Next up, Section 2, The Royal Yawning Scandal. The Silent War Begins. Title थोड़ा funny है ना? Let's get right into it. जैसे घर में मम्मी पापा की लड़ाई हो जाती है छोटी छोटी बातों पे, यहाँ एक यौन ने पूरा पंगा करवा दिया। डे 1 को क्या हुआ, किंग एक बोरिंग सी पोएम पढ़ रहे थे रात को, और हमारी क्वीन पूरे दिन के काम के बाद बहुत थकी हुई थी, तो उन्होंने नेचुरली एक यौन पास कर दिया। और फिर आता है डे 7, किंग का प्राइड हर्ट हो गया था। उन्होंने क्वीन को साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। 7 दिन तक लिटरली नो बातचीत। क्वीन बेचारी पैनिक करने लगी कि भाई ये बात कैसे सुलझाऊं। और फाइनली डे 8, क्वीन को याद आती है तेनाली रामा की। उन्होंने तेनाली से सोल्यूशन मांगा, क्योंकि Fullwala ट्यूशंस के रॉकस्टार्स की तरह क्वीन को भी पता था कि जब प्रॉब्लम बड़ी हो तो हमेशा एक एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ता है। असली प्रॉब्लम ये थी कि इन दोनों का व्यू पॉइंट बिल्कुल अलग था। किंग का व्यू था कि यॉर्निंग का मतलब है मेरी आर्ट का डिसरिस्पेक्ट, जीरो अप्रिसिएशन। उन्हें लगा क्वीन एक्चुअली उनकी बेइज्जती कर रही है। और बेचारी क्वीन का व्यू था कि भाई मैं पूरे दिन के रॉयल ड्यूटीज के बाद कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हूँ, इसलिए यॉर्निंग आई। कितना रिलेटेबल है ना, जब हम थक जाते हैं और कोई हमें लंबी सी कहानी सुनाने लग जाए तो यॉन तो आएगा ही आएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि हु कैन सेव द क्वीन नाउ? ऐसी सिचुएशन में किसकी स्मार्टनेस काम आएगी? और इसका आंसर एग्जैक्टली वही है जो आपके एग्जाम टेंशन को सेव करता है, Fullwala ट्यूशंस स्टाइल। एग्जैक्टली सिमरन, Fullwala ट्यूशंस में जैसे हम आपके हर कॉम्प्लिकेटेड डाउट को सिंपल ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ठीक वैसे ही तेनाली रामा अपने विट और शार्प प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से इस रॉयल मेस को क्लियर करने वाले हैं। लेट्स सी द मैजिक। Okay, dropping into Section 3, Tenali Rama's master plan, setting the ultimate trap. Let's see how he does it. अगले दिन रॉयल कोर्ट में इरिगेशन और पैडी कल्टीवेशन को लेके फुल ऑन सीरियस डिस्कशन चल रहा है, और तभी तेनाली रामा अपनी ब्रिलियंट एंट्री लेते हैं। इन स्टेप्स को बहुत ध्यान से समझना गाइस। स्टेप 1, तेनाली रामा कोर्ट में एक प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स लेकर आते हैं। स्टेप 2, वो ओपनली क्लेम करते हैं कि ये स्पेशल सीड्स नॉर्मली 3 गुना ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन
स्टेप 3 में था उनका सबसे बड़ा ट्विस्ट। उन्होंने एक अजीब सा रूल ऐड कर दिया। जो भी फार्मर इन सीड्स को प्लांट करेगा, ही मस्ट नॉट यॉन वाइल प्लांटिंग। अगर उसने उबासी ली तो वो सीड बेकार हो जाएगा। नो वे, राइट? और यहीं पर आता है तेनालीरामा का एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक डायलॉग। इफ समवन यॉन्स, इट मीन्स दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क प्रॉपर्ली। बाकी सारे कोर्टियर्स पीछे से तेनाली का मजाक उड़ाने लगे कि ये कैसा absurd लॉजिक है। एक किसान के यौन करने से फसल की क्वालिटी का क्या ही कनेक्शन हो सकता है। पर उन कोर्टियर्स को पता ही नहीं था कि तेनाली का टारगेट कोई किसान नहीं था, बल्कि डायरेक्टली किंग थे। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द आहा मोमेंट। जैसे ही किंग ने तेनाली का ये डायलॉग सुना, उनकी दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई। यस, उन्हें रियलाइज हुआ कि यॉर्निंग इज जस्ट नेचुरल एग्जॉशन। उसका किसी इंसान की रिस्पेक्ट या काम से कोई रिलेशन नहीं है। अगर फार्मर यॉर्न कर रहा है, मतलब वो थका हुआ है, चीटिंग थोड़ी कर रहा है। किंग को समझ आ गया कि बेचारी क्वीन ने भी इंटेंशनली डिसरिस्पेक्ट नहीं किया था, और किंग अपने ही फूलिशनेस पर कोर्ट में जोर जोर से हंसने लगे। Moving on to our final section, Section 4, With That One Hearts, the Moral and Exam Hacks. किंग तुरंत गए क्वीन के पास, उन्होंने अपोलोजाइज किया और सारी टेंशन एकदम दूर। जिससे हमें एक बहुत बड़ा मॉरल मिलता है। नेवर मेक जजमेंट्स और डिसीजंस इन एंगर, ऑलवेज कीप अ काम माइंड। दैट्स राइट। तो बेसिकली ये स्टोरी का कोर मॉरल है, गुस्से और ईगो में आकर कभी गलत फैसले नहीं लेने चाहिए। क्लास 8 वालों, एग्जाम में जब मॉरल ऑफ द स्टोरी पूछा जाए ना, तो ये लाइन आंसर शीट में पक्का छाप कर आना। एग्जामिनर खुश होके फुल मार्क्स देगा। और फुल मार्क्स की बात हो ही रही है, तो नोट डाउन दीज एग्जाम मास्टर कीवर्ड्स राइट नाउ। सिमरन, गोल्डन एरा, अष्टदिग्गजाज, स्पेशल पैरी सीड्स, क्विक विटेड और काम माइंड। इन 5 कीवर्ड्स को अपने आंसर्स में बहुत स्मार्टली यूज करना है आपको। एक और प्रो टिप ले लो गाइस, फुल वाला ट्यूशंस हमेशा सिखाता है कि स्टडिंग स्मार्ट इज द रियल की। इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन या हाईलाइट करोगे तो आपका आंसर सीधा एग्जामिनर को इंप्रेस कर देगा और आपके मार्क्स मैसिव तरीके से बूस्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस ऑसम एक्सप्लेनर सेशन से हमने सीखा कि ह्यूमर, विट और इंटेलिजेंस से लाइफ की हर बड़ी टेंशन आसानी से दूर हो सकती है। सोचो, द नेक्स्ट टाइम यू गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट, विल यू यूज एंगर और विल यू यूज योर विट लाइक तेनालीरामा? और आपकी क्लास 8 एग्जाम्स की हर एक टेंशन को दूर करने के लिए फुल वाला ट्यूशंस हमेशा आपके साथ है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना ही तो हमारा फुल वाला ट्यूशंस का अल्टीमेट मंत्र है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से फुल वाला ट्यूशंस को अपनी स्टडी रूटीन का पार्ट बना लो और अपने सारे क्लास 8 के दोस्तों के साथ इस एक्सप्लेनर को शेयर कर दो। रिमेंबर गाइज, क्या आप फुल वाला ट्यूशंस के बिना एग्जाम टॉप करने का रिस्क ले सकते हो? आई रियली डोंट थिंक सो। कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग और स्मार्ट बनो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।